हेलो फ्रेंड्स। आ गए हम एक और नया सेशन लेकर वोकैब्स का। डेट है आज की 30th में और आज भी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ वोकैब्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे GS यूनिट चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलवार्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलवार्क। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये इनमें से एक सही आंसर है तो वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले वर्ड से। अपना पहला वर्ड है हमारे पास सेवियर्स। पहला वर्ड क्या है? सेवियर्स। मीनिंग है इसका, अ पर्सन हु सेव्स समवन और समथिंग फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी। इसका मतलब है कि कोई पर्सन या कोई भी चीज किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल रही है या बचा रही है, वो क्या कहलाता है? सेवियर। हिंदी मीनिंग है इसका रक्षक, के जो रक्षा करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैव बीन द सेवियर्स। जो एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी के लिए रक्षक की तरह काम कर रहे हैं। ओके, वो इकोनॉमी को बनाए रख रहे हैं। अगला देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास स्किर्मिश। अगला वर्ड क्या है? स्किर्मिश। इसका मीनिंग क्या है? एन एपिसोड ऑफ इरेगुलर फाइटिंग स्पेशली बिटवीन स्मॉल और आउटलेइंग पार्ट्स ऑफ आर्मीज और फ्लीट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है? झड़प। मतलब इरेगुलर फाइटिंग, वहां पे लड़ाई होती नहीं है बट वहां पे लड़ाई हो रही है, कभी कभी लड़ाई हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? स्किर्मिश, यानी झड़प हो जाना किसी दो आर्मी या दो फ्लीट्स। यानी फ्लीट्स मतलब क्या होता है? फ्लीट्स मतलब होता है जो एयरफोर्स की जो यूनिट होती है उनको क्या कहते हैं? हम फ्लीट्स कहते हैं। ओके, एयरफोर्स की यूनिट्स को फ्लीट्स कहते हैं। तो फ्लीट्स या आर्मीज के बीच में झड़प, ये किसका मतलब है? स्किर्मिश का मतलब है। एग्जांपल देखिए, द यूनिट वाज कॉट इन सेवरल स्किर्मिशेस एंड द कमांडिंग ऑफिसर वाज किल्ड। जो यूनिट्स थी, है ना, दो यूनिट थी, वो बहुत, उनके बीच में बहुत बार झड़प हुई और आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? एक यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। जैसे होता है, झड़प होती है आतंकवादी और जम्मू कश्मीर पुलिस या मिलिट्री के बीच में, तो वही क्या है? स्किर्मिश। ओके, अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास इन अपॉर्च्यून। अगला वर्ड है इन अपॉर्च्यून। इसका मीनिंग क्या है? अकरिंग एट एन इनकन्वीनियंट और इनअप्रोप्रिएट टाइम। मतलब गलत समय में होना, कुछ भी चीज गलत समय में होना या बेवक्त होना, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे बट वो आ रहा है, वो हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्टॉर्म ब्लू अप एट एन इनअपॉर्चुनेट मोमेंट। इसका मतलब क्या है? जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो बहुत ही बेवक्त आया, यानी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो आएगा बट वो आ गया, स्टॉर्म आ गया। तो इनअपॉर्चुनेट का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं। अगला हमारे पास वर्ड क्या है? डिमार्केशन। अगला वर्ड है डिमार्केशन। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की बाउंड्री या लिमिट्स को फिक्स कर देना। डिमार्केशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज की बाउंड्री के सरहद या सीमा को फिक्स कर देना। इसका हिंदी मीनिंग है सीमांकन। सीमांकन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द डिमार्केशन ऑफ द मैरीटाइम बॉर्डर। इसका मतलब क्या है? जो मैरीटाइम बॉर्डर है, जो समुद्री सरहद है, उसको फिक्स कर देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया इसका मतलब। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है कॉन्फ्लेग्रेशन। अगला वर्ड क्या है? कॉन्फ्लेग्रेशन। इसका मीनिंग क्या है? एन एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉयज अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। यानी बहुत बड़ी आग जो बहुत बड़ा लैंड या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है? तो इसका हिंदी मीनिंग है आग। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब क्या है? आग। मीनिंग देख लेते हैं हम। फॉरेस्ट सफर्ड सीवियरली फ्रॉम अ कॉन्फ्लेग्रेशन इन समर। जो जंगल है उनमें गर्मियों में बहुत ज्यादा आग लग गई। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन। अगला वर्ड क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। इसका मीनिंग है द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? खुद को ही खुद को ही निरीक्षण करना। ओके, खुद का निरीक्षण करना या खुद के बारे में जानना। द एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेंस। ओके, मतलब खुद को ही ऑब्जर्व करना, खुद के मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस को
ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। इसका मतलब क्या है? थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है या काम का है। ओके, अगर हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण करेंगे थोड़ा बहुत भी, तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास एस्ट्रेंजमेंट। अगला वर्ड क्या है? एस्ट्रेंजमेंट। इसका मीनिंग क्या है? द फैक्ट ऑफ नो लॉन्गर बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स और पार्ट ऑफ अ सोशल ग्रुप। इसका मतलब है कि पहले तो फ्रेंड्स थे बट अब उनके बीच मनमुटाव आ गया है, कि किसी भी दो लोगों के बीच अब मनमुटाव आ गया है, यानी दूरियां हो गई हैं। एग्जाम्पल देखें तो द ग्रोइंग एस्ट्रेंजमेंट ऑफ द पुलिस फ्रॉम देयर कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या है? कि जो पुलिस और कम्युनिटी है, यानी लोग है उस पुलिस स्टेशन के आसपास के, उनके और पुलिस के बीच में मनमुटाव आ गया है और वो बढ़ता जा रहा है। ओके, ग्रोइंग एस्ट्रेंजमेंट ऑफ द पुलिस फ्रॉम देयर कम्युनिटी। अगला वर्ड है हमारे पास वेनियर। अगला वर्ड क्या है? वेनियर। इसका मीनिंग है कैन बी एनीथिंग दैट मेक्स समथिंग लुक मोर एलिगेंट और अट्रैक्टिव देन इट इज। कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज को और अट्रैक्टिव या और एलिगेंट, मतलब बहुत ही अच्छा दिखा देती है। वो वैसे है नहीं उतना अच्छा, बट कोई ऐसी चीज हम ऐड कर देंगे उसमें तो वो और अच्छा दिखने लगेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, हिज वेनियर ऑफ पोलाइटनेस कंसील्ड अ रूथलेस डिटर्मिनेशन। वो उसका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क है, बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, बट उसकी पोलाइटनेस क्या करती है? उसको और अट्रैक्टिव बना देती है और अच्छा बना देती है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास माइल्ड। अगला वर्ड क्या है? माइल्ड। इसका मीनिंग है इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा देना। हिंदी मीनिंग इसका फंसाना। ओके, किसी को भी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा देना। एग्जांपल देखिए, द इकोनॉमी इज मायर्ड इन इट्स लॉन्गेस्ट रिसेशन सिंस द वार। इकोनॉमी है वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसी हुई है। कब से? जब से रिसेशन चल रहा है, वॉर के बाद से, है ना। वॉर होने के बाद रिसेशन आया, उसके बाद से ही इकोनॉमी बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसी हुई है। अगला वर्ड है हमारे पास रेजिलियंटली। अगला वर्ड क्या है? रेजिलियंटली। इसका मीनिंग है ऑफ अ पर्सन और एनिमल एबल टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशन। मतलब क्या है इसका? कि डिफिकल्ट कंडीशन यानी बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थितियों में वो अपने आप को ढाल सके या फिर उस सिचुएशन में खड़ा रह सके, उस सिचुएशन को फेस कर सके। तो इसका हिंदी मीनिंग है लचीला, कि फ्लेक्सिबल, यानी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके। एग्जाम्पल देखते हैं, बेबीज आर जनरली फार मोर रेजिलियंट देन न्यू पेरेंट्स रियलाइज। कि जो बेबीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही रेजिलियंट होते हैं या अपने आप को ढाल सकते हैं सिचुएशंस में एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। अगला हम देखते हैं वर्ड। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रेजन। अगला वर्ड क्या है? ब्रेजन। इसका मीनिंग है बोल्ड एंड विदाउट शेम। ओके, यानी बहुत ही बोल्ड मूव करना और विदाउट शेम यानी बिना शर्म के या बेशरम या निर्लज। ये नेगेटिव मीनिंग में यूज होता है ये वर्ड ब्रेजन। ओके, एग्जांपल देखते हैं हम। ही वेंट अबाउट हिज इलीगल बिजनेस विद अ ब्रेजन एश्योरेंस। मतलब वो अपने इलीगल बिजनेस के साथ गया, बट कैसे? ब्रेजन एश्योरेंस के साथ। मतलब बिल्कुल निर्लज, मतलब कि उसको पता है कि वो इलीगल काम कर रहा है बट फिर भी वो कर रहा है वो काम, और वो उस चीज को एश्योर भी कर रहा है। ओके, तो ये था ब्रेजन का मतलब। अगला हम देखते हैं वर्ड। अगला वर्ड है हमारे पास सॉलिडेरिटी। इसका मीनिंग है यूनिटी और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन। इसका मतलब क्या है? एकजुटता, है ना। हिंदी मीनिंग है एकजुटता, यानी किसी का एक साथ साथ देना। तो क्या है? सॉलिडेरिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स वॉइस्ड सॉलिडेरिटी विद द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स है जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनके साथ फैक्ट्री वर्कर एकजुटता के साथ खड़े हो रहे। ओके, आगे देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास एब्निगेशन। अगला वर्ड क्या है? एब्निगेशन। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग। किसी भी चीज को रिजेक्ट करना। ओके, किसी भी चीज को रिजेक्ट करना, ये किसका मीनिंग है? एब्निगेशन का। हिंदी मीनिंग है त्याग करना। ओके, रिजेक्ट करना या त्याग करना। एग्जाम्पल देखते हैं, एब्निगेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि उसने अपनी पॉलिटिकल पावर्स का त्याग कर दिया। अगला वर्ड है हमारे पास डिसमे। इसका मीनिंग है कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मतलब क्या है? कि कोई चीज को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, वो चीज हुई और उसके कारण क्या हुआ? डिस्ट्रेस हो गया। ओके, यानी बेचैनी, के बेचैनी हो गई।
अनएक्सपेक्टेड थिंग के कारण। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, दे वर डिसमेड बाय द यू टर्न इन द पॉलिसी। जो पॉलिसी है उसमें यू टर्न यानी बिल्कुल अपोजिट हो गई पॉलिसी, जिसके कारण क्या हुआ, वो लोग डिस्ट्रेस हो गए या बेचैन हो गए। ठीक है? अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास लिंगरिंग। अगला वर्ड क्या है, लिंगरिंग। इसका मीनिंग है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और स्लो टू एंड। इसका मतलब क्या है, बहुत समय तक कोई चीज चलना और बहुत ही स्लोली चलना। जैसे एग्जांपल है इसका सुस्त या आलसी, है ना। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम, क्या है, देयर आर स्टिल सम लिंगरिंग डाउट इन माई माइंड। इसका मतलब है मेरे माइंड में बहुत समय से बहुत सारे डाउट्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। Okay? अगला वर्ड देखते हैं हम, अगला वर्ड है हमारे पास फल्मिनेट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्सप्लोड वायलेंटली और फ्लैश लाइक लाइटनिंग। इसका मतलब है बहुत ही वायलेंटली फूटना ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से फूटना, या फिर फ्लैश, या फिर बिजली का बहुत ही तेज कड़कना। तो हिंदी मीनिंग इसका फूटना। एग्जाम्पल है इसका, थंडर फल्मिनेटेड अराउंड द हाउस। घर के आसपास बहुत ही तेज बिजली फूटी या बिजली कड़की। तो गाइस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा सेवियर्स, फिर स्किर्मिश पढ़ा हमने, इनऑपर्च्यून पढ़ा, डिमार्केशन पढ़ा, कॉन्फ्लेग्रेशन पढ़ा, इंट्रोस्पेक्शन भी पढ़ा हमने, स्ट्रेंजमेंट भी पढ़ा, विनीर पढ़ा, मायर्ड, रेजिलेंटली, ब्रेजन, सॉलिडेरिटी, एब्निगेशन, डिसमे, लिंगरिंग एंड फल्मिनेट। तो हमने आज पढ़े इतने वर्ड्स। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अपना जो आंसर है अपना जो आंसर है इस सेशन का, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपना कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।